हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबूरी किचन। गोंद बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सभी गोंद को जानते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में गोंद कतीरे की रेसिपीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। गोंद कतीरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे ये कहना गलत नहीं है कि YouTube के आने से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोग जानते नहीं थे, उन्हें जानने भी लगे हैं, पहचानने भी लगे हैं और इस्तेमाल भी करने लगे। तो आइए आज हम गोंद कतीरे से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद डेजर्ट और शरबत बनाएंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे बहुत ही ठंडा ठंडा कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। मैं आपको 2 पैकेट्स दिखा रही हूँ। एक है गोंद कतीरे का और दूसरा है गोंद का पैकेट। इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है गोंद कतीरा और ये दूसरा जिसे गोंद कहा जाता है। गोंद सभी पहचानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठंड की सारी रेसिपीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये है गोंद कतीरा जिसको गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरे को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम इसको पानी में 5 घंटे तक सोक किया जाता है। तो हम भी इस तरह से पानी डालकर इसको भिगा लेंगे। ये है सब्जा सीड्स। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसको भी हम करीब 15 मिनट पहले भिगाएंगे। तो गोंद कतीरा हमारा भीगकर इस टेक्सचर में आ गया है। देखिए, इस तरह से दिखाई देता है। सब्जा सीड्स भी अच्छी तरह से भीगकर सॉफ्ट हो गए हैं। शरबत बनाने के लिए ग्लास में हम गोंद कतीरा साथ ही सब्जा सीड्स भी डालेंगे। अब मैं खस का सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत मीठा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें मिठास के लिए शुगर या हनी कुछ भी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मन हो उतने आइस क्यूब्स डालें, और आप बहुत ठंडा पीना नहीं चाहते तो आइस ना डालें। मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो सोडा वाटर का इस्तेमाल करें। तो बहुत ही बढ़िया गोंद कतीरा खस का शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं बनाऊंगी रोज सिरप से दूसरा गोंद कतीरा रोज सिरप शरबत। तो लीजिए, ये भी शरबत बनकर तैयार हो गया है। ग्लास के ऊपर हम लगाएंगे मिनी अम्ब्रेला जो इस ड्रिंक को 4 चांद लगा देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कलरफुल और हेल्दी ड्रिंक्स हैं, देखते ही पीने का मन करता है। अब हम बनाएंगे गोंद कतीरा मिल्क शेक। इसके लिए एक जार में दूध लिया है, उसमें ऐड कर लेंगे गोंद कतीरा, साथ ही पीसी देसी मिश्री। जार को हम अच्छी तरह से शेक करेंगे ताकि मिल्क और गोंद कतीरा दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। वैसे आप शेकर या मिक्सी जार का भी यूज कर सकते हैं। अब हम 2 फ्लेवर में गोंद कतीरा मिल्क शेक तैयार करेंगे। इसके लिए 2 ग्लास लिए हैं। पहले दोनों ग्लास में ऐड कर लेंगे भीगे हुए सब्जा सीड्स। अब ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। अब फिर से मैं वही सिरप यूज कर रही हूँ। तो पहले ग्लास में हम ऐड करेंगे खस का सिरप, दूसरे ग्लास में ऐड करेंगे रोज सिरप। अब जो गोंद कतीरा मिल्क हमने तैयार किया था वो दोनों ग्लास में डालकर मिलाएंगे। तो अब हम दूध को सिरप के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा पहला गोंद कतीरा खस मिल्क शेक तैयार हुआ है। दूसरा रेड कलर का बहुत ही डिलीशियस हेल्दी गोंद कतीरा रोज मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। मिल्क शेक को ऊपर से सूखी हुई गुलाब की पत्तियों से गार्निश करेंगे और इसमें लगाएंगे छोटा सा
मिनी अम्ब्रेला। तो देखिए, आप इसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी भी पार्टी में कभी भी बनाएं। अब हम बनाएंगे गोंद कतीरा डेजर्ट। इसके लिए मैंने गोंद कतीरा होल नाइट भिगाया है, सब्जा सीड भी पानी में सोक करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े मिक्सिंग बोल में भीगा हुआ गोंद कतीरा साथ ही भीगा हुआ सब्जा सीड लेकर मिक्स करेंगे। अब इसमें अपनी मनपसंद के फ्रूट्स छोटे साइज में कट करके ऐड करते जाएंगे। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो सभी इसमें मिला सकते हैं। अब डेजर्ट को मीठा करना है तो मैंने पीसी हुई मिश्री इस्तेमाल की है। आप इसकी जगह गुड़, हनी, शुगर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। बस हमारा गोंद कतीरा डेजर्ट तैयार हो गया है। तो इस बढ़िया डिलीशियस और हेल्दी डेजर्ट को हम इसी तरह रूम टेम्परेचर पर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर आप ठंडा करके खाना चाहें तो इसको फ्रिज में रख के फिर सर्व करें। अगर आप फ्रीज़र में सेट करके खाना चाहें तो कोई भी मोल्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एक ये छोटा मोल्ड लिया है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें मैंने पहले ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल किया है जो बच्चों को बहुत पसंद आती, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब हम इसके ऊपर डेजर्ट को अच्छी तरह से रखकर सेट करेंगे। ऊपर से इसका लिड भी है, वो भी सेट करेंगे। तो इसका हम बनाएंगे पॉप्सिकल। इसके लिए हम ऊपर से स्टिक लगा लेंगे तो पॉप्सिकल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब इस बढ़िया से फ्लावर शेप मोल्ड को हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। ये मैंने एक बड़े साइज़ का मोल्ड लिया है। इसमें अलग अलग 6 ब्लॉक्स हैं। इसमें हम पहले कलरफुल फ्रूट्स को नीचे रखकर सेट करेंगे। अब ऊपर से इसको जो हमने बढ़िया सा डिलीशियस डेजर्ट तैयार किया है उसको रखकर सेट करेंगे। अब इस मोल्डिंग ट्रे को फॉइल पेपर से कवर करेंगे और सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, या आप चाहें तो फ्रीजर में रखें। तो हमने गोंद कतीरा पॉप्सिकल को सेट कर लिया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखा आपने, गोंद कतीरा पॉप्सिकल बनकर रेडी हो गए हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो हैं ही। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये डिज़ाइनर पॉप्सिकल भी हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब जो दूसरे मोल्ड में हमने डेजर्ट सेट किया था वो भी रेडी है। इसको भी डीमोल्ड कर लेते हैं। वैसे तो ये भी बहुत बढ़िया डिज़ाइनर मोल्ड था, तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर गोंद कतीरा डेजर्ट बनकर सेट हुआ है। देखिए, दिखने में भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर की तरह दिख रहा है। फ्रूट्स से भरपूर है। गोंद कतीरा, सब्जा सीड सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप भी इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गोंद कतीरा शरबत भी इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। दोनों डिशेस ज़रूर बनाएं। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।